टमाटो सॉस यानी टमाटो केचप बनाने के लिए मैंने 3 किलो टमाटर लिए हैं। केचप के लिए हम टमाटर बिल्कुल रेड रेड लेंगे, इस तरह से। ये ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है। अब इनको स्लाइस में कट कर लेंगे, इस तरह कटिंग कर लेंगे। अक्सर हमारे घरों में समोसों, पकौड़ों, पिज़्ज़ा में केचप इस्तेमाल किया जाता है। जब भी टमाटर वगैरह सस्ते हों तो आप केचप बनाकर इस तरह से रख सकते हैं। सारे टमाटर इस तरह से काट लूँगी। अक्सर लोग कहते हैं कि केचप बनाते वक्त हमारा टमाटो सॉस ख़राब हो जाता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि टमाटो केचप किस तरह से आप सेव कर सकते हैं, क्या चीज़ उसमें नहीं डालनी जिससे टमाटो केचप ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं कि टमाटो मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिए हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है। आप पतीली में भी बना सकते हैं। पतीली में गलाने के लिए इनको 1 घंटा चाहिए। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब आधा कप पानी का डालेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। ना भी पानी डालें तो फिर भी गल जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डालूँगी और दरमियाने साइज़ की प्याज है कटी हुई, उसको डालेंगे। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। आप अगर पतीले में बॉईल करना चाहते हैं तो 1 घंटे में बॉईल हो जाएंगे, अच्छी तरह गल जाएंगे। अब मैं प्रेशर कुकर 15 से 20 मिनट के लिए लगा रही हूँ। 18 मिनट हो चुके हैं। ये देखें टमाटर अच्छे से गल गए हैं और इन्होंने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। ये देखें। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये मैंने ठंडे कर लिए हैं। अब इनको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद इनको छान लूँगी इस तरह से अच्छी तरह। चुके होते हैं, इनके सीड्स और छिलके अच्छी तरह ग्राइंड हो जाते हैं। अगर छान लेंगे तो इनको अलहदा से रख लें, किसी सालन वगैरह में डाल सकते हैं। इनको ज़ाया मत कीजिए। ये देखें मैंने सारे सॉस को छान लिया है। अब मैं एक पतीला लूँगी, उसमें ये टमाटो सॉस डाल दूँगी जो ग्राइंड किया था। अब मैं इसमें आधी प्याली चीनी की और सिरका विनीगर जिसे कहते हैं वो 6 से 7 चम्मच डालूँगी। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच पेपरिका पाउडर, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी, अगर आप इसको तीखा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी सुरख मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। अच्छी तरह मिक्स करके पकने के लिए रख दूँगी। ये मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आप बड़े बर्तन में इसे रखें ताकि जब ये पकता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर को आता है तो आप पे छींटे ना पड़ें। अच्छी इसको आस्ता आस्ता हिलाते रहें। फ्लेम लो टू मीडियम रखें। बहुत जल्दी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आप अपने घर में बनाएं। बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आप इसे 2 वीक से ज़्यादा के लिए रखना चाहते हैं तो इसमें प्याज मत डालें। अगर 2 वीक्स के लिए बना रहे हैं तो इसमें प्याज ऐड कर लें। ये देखें बिल्कुल गाढ़ा और कितना प्यारा स्मूथ सा बन गया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह चेक करना है कि हमारा टमाटो केचप बिल्कुल तैयार है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा, बिल्कुल इसी तरह। अब मैं आपको 1 चम्मच से इस तरह प्लेट में डाल के चेक करवाऊंगी ये कितना थिक हो गया है।
یہ دیکھیں اس طرح کروں گی، یہ دیکھیں اس نے پانی نہیں چھوڑا اور یہ نہ پھیل رہا ہے، بالکل اچھے سے بن کے ہمارا سوس تیار ہو گیا ہے۔ اب میں اس کو اس بول میں نکال لوں گی۔ اسی طرح آپ اس کو بول میں نکالیں، بوٹل میں ڈالیں، اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔